डीजीपी साहब जो थे हम लोगों को धमकाए। सीबीआई का इस्तेमाल हम लोग को डराने धमकाने के लिए डीजीपी के द्वारा किया गया, क्योंकि डीजीपी बोल चुके हैं कल कि आप जाओ देते हैं सीबीआई को जांच, दौड़ते रहना देख ले। बिहार के माननीय डीजीपी साहब कहते हैं कि मान लो, स्वीकार कर लो कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की है। एक मां, एक पिता आखिर यह कैसे तथ्यहीन बात को मान ले, क्यों स्वीकार कर ले? नीट छात्रा मौत मामले की जांच अब सीबीआई करने वाली है और बिहार सरकार ने इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि बिहार के डीजीपी आईपीएस विनय कुमार ने अपने कमरे में बुलाकर नीट की छात्रा की माताजी को जो कुछ भी कहा है वह काफ़ी हैरान कर देने वाला है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। बिहार के माननीय डीजीपी साहब कहते हैं कि मान लो, स्वीकार कर लो कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की है। एक मां, एक पिता आखिर यह कैसे तथ्यहीन बात को मान ले, क्यों स्वीकार कर ले, क्यों स्वीकार कर ले आखिरकार? डीजीपी महोदय, आप बताइए कैसे स्वीकार कर ले, जिसकी बेटी का सामूहिक दुष्कर्म करके हत्या कर दिया गया है, और आप कह रहे हैं कि स्वीकार कर लो, मान लो कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की है। आखिर क्यों, किसके दबाव में, किसके कहने पर यह मान लिया जाए? इसका मतलब कि सारा डॉक्टरी तथ्य, सारा थ्योरी जो है गड़बड़ है, और जो शुरू से ही बिहार पुलिस अपना तथ्य रख रहा था कि आत्महत्या कर ली है वो सही है, ये कैसे मान लिया जाए? और एक मां कैसे स्वीकार कर ले? आपने यह कहने से पहले थोड़ा सोचा भी नहीं? आप कैसे कह सकते हैं? आप भी एक पिता हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, और आपका एक बिहार के इतने बड़े जिम्मेवार पद पर, बिहार के सबसे बड़े पुलिस के कुर्सी पर आप बैठे, और आप इस तरीके के बात कर रहे हैं जैसे कि उनकी मां, पीड़िता की मां, शंभू गर्ल्स हॉस्टल सामूहिक बलात्कार हत्याकांड, बिहार की निर्भया जो पटना में रह करके नीट की तैयारी कर रही थी, उनके मां के द्वारा जो कल बयान दिया गया वह बिल्कुल ही अंदर से झकझोर दिया, अंदर से हम लोग को एकदम हिला दिया। कम से कम आपसे ये उम्मीद बिहार वासी नहीं करके रखे थे। हमें उम्मीद थी कि आप न्याय जरूर दिलवाएंगे, सच्चाई जरूर लाएंगे, लेकिन आप कहते हैं कि डॉक्टरी तथ्य झूठ है। स्वीकार कर लो कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की थी, और जिस प्रकार से कल पटना के रोड पर खाकी का नंगा नाच देखने को मिला, शायद यह बिहारवासी कभी भी भुला नहीं सकते हैं, भुला नहीं सकते हैं। और जंगल राज थोड़े कोई दूसरा कहा जाता है, यही जंगल राज है। बलपूर्वक बोला जाता है पीड़िता की मां को और पिताजी को कि चलिए सम्राट चौधरी जी बुला रहे हैं। जब पीड़िता वहां पर, पीड़िता के परिजन वहां पर नहीं जाते हैं, वो अपने घर के लिए निकल जाते हैं, तो एसएसपी, एसपी, डीजीपी साहब लोगों के द्वारा उसकी घेराबंदी की जाती है रोड पर, और वहां पर घेराबंदी कर करके बोला जाता है वहां पर भी कि स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए कि तुम्हारी बेटी ने आत्महत्या की थी। वहां पर भी कुछ मीडिया और लोकल लोग जब पहुंच जाते हैं कुछ संख्या बल में, तो वहां से बैरंग एसएसपी साहब लौट आते हैं। गंभीर प्रश्न चिन्ह जो है ना पुलिसिया कार्रवाई और सुशासन का जो ढोंग पीट रहे हैं ना बिहार में, उस पर खड़ा कर रहा है, उस पर खड़ा कर रहा है। शुरुआती दौर से ही इस मामले की लीपापोती, और मैं डे वन से ही कह रहा था कि इस मामले में बहुत बड़े बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। ये साधारण मामला नहीं है, बहुत बड़ा नेक्सस है,
और जिस प्रकार से बिहार के डीजीपी साहब इस मामले में कल जो उनका रुख देखा गया और निर्भया की मां और पिताजी ने जो आरोप लगाया, यह कहीं न कहीं साबित कर दिया मेरे साथियों कि यह साधारण मामला नहीं है। सिर्फ अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। तो भैया, बिहार में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपका, और आप जिसको बिहार में बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सीबीआई भी जो है ना उसको बचाएगी ही। सीबीआई जांच के नाम पर सिर्फ ढोंग और दिखावा है। चर्चित मुद्दे उठा करके देख लिए, जिस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है बिहार में, चाहे वह मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, परमेश्वर सिंह जी की हत्याकांड हो, सारे मामले में सीबीआई जो जांच कर रही थी ना बिहार में, उसकी जांच फेल है, कोई नतीजा पर पहुंचा ही नहीं आज तक। उसी प्रकार से बिहार की निर्भया मामले में भी पूर्ण रूप से लिपापोती हो जाएगी। जो रसूखदार लोग हैं ना, उनके लिए कानून नहीं है, उनके लिए जांच नहीं है। जांच, कानून, संविधान सब हम और आप जैसे गरीब जो लोग हैं ना, मध्यम वर्गीय हैं ना, उनके लिए है। हमारे इतने विधायक, इतने सांसद होते हुए भी मामला पर चू तक नहीं बोले। यह क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? हम इनके साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन समस्या हमारे साथ आया तो कोई भी लोग हमारे साथ खड़े नहीं हैं। और अब तो जो निर्भया के माता पिता जी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जान से भी हाथ धोना पड़ेगा, हमें आशंका है कि हमारी हत्या हो सकती है। बिल्कुल सही है, मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं। हत्या हो सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मामला को दबाने के लिए हत्या भी हो सकती है। आखिर कौन वो रसूखदार है? डीजीपी साहब किनके निर्देशों पर कल खाकी का नंगा नाच जो रोड पर हुआ, उनके पीछे कौन से रसूखदार लोग थे जिनके इशारे पर आप काम कर रहे थे? कौन से वो लोग थे? पूरा बिहार आज फिर एक बार शर्मसार हो चुका है। पुलिसिया कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लग चुका है। आपके पूरे कैरियर पर एक अमिट काला धब्बा लग चुका है डीजीपी साहब, जिसे चाह करके भी आप मिटा नहीं सकते हैं। लाख पैसा कमा लें, आप अरबपति हो जाएं, लेकिन जो आपके कार्यकाल में जो यह दाग लगा है, उसको कभी भी आप मिटा नहीं सकते हैं, कभी भी मिटा नहीं सकते हैं। और अब भाजपा के प्रवक्ता लोग कह रहे हैं कि सुशासन राज कायम है। अरे कौन सा सुशासन राज है? दुशासन राज है। यह सुशासन राज नहीं है, दुशासन राज है, जहां सरेआम एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या होता है। उसका जांच आप लोग नहीं करवा पा रहे हैं, उस जांच के लिए नहीं बोले, पुलिसिया कार्रवाई पर नहीं बोल रहे हैं। और आज जब सीबीआई के अनुशंसा कर दिया गया जांच के लिए, तो आपको सुशासन राज है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कहां से इतनी बेशर्मी आप सीखते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है इतनी बेशर्मी का हद जो आप लोग पार कर चुके हैं? शर्म करो, अरे निर्लज, निर्लजो, शर्म करो। शर्म नहीं है तो कम से कम चुप रहो। पराकाष्ठा पार कर गए आप लोग चापलूसी की, पराकाष्ठा पार कर गए। और हमें नहीं लगता है कि कोई भी जांच में सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े रसूखदार लोग हैं, पूरे जांच को निगल चुके हैं। ये सिर्फ बिहार पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए, बिहार सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए यह पूरी जो जांच है ना,
सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है। बिहार पुलिस को ऐसे तो सारा चीज पता है कि इसमें कौन कौन से लोग दोषी हैं, कौन कौन से लोग इस सामूहिक बलात्कार हत्याकांड में शामिल हैं। बिहार पुलिस को सारा चीज पता है। उस चीजों को छुपाने के लिए अब जो आप कर लीजिए, बिहार की जनता देख रही है, सुन रही है, और इसके बावजूद भी अगर हम इस राज को सुशासन राज कहते हैं तो हम अपने आप के जो गाल है ना उस पर तबड़ाक मारने का, चमेटा मारने का काम कर रहे हैं ऐसे राज को, अगर हम सुशासन राज कर रहे हैं तो। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।